नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 70 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है आर्किमिडीज। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसी की चर्चा आज मैं आपके साथ करूंगा। और उस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जब किसी वस्तु को पानी के ऊपर रखा जाता है तो वो तैरेगी या डूबेगी, ये निर्धारण होता है। और उसको ये सिद्धांत एक्सप्लेन करता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। और एक बड़ा सुंदर प्रश्न जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, 9th 10th में, तब वहाँ पे भौतिक विज्ञान में ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग था और पूछा जाता था कि एक लोहे की सुई जो है वो छोटी जैसी होती है, उसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाती है। लेकिन लोहे का बना हुआ इतना बड़ा जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो उसी को ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन करता है। आर्किमिडीज ने बोला कि जब हम किसी वस्तु को जो है पानी के अंदर रखते हैं तो वो जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना वाटर डिस्प्लेस करती है, अगर उसका भार जो है वस्तु के भार के बराबर है या ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी, और अगर कम है तो डूबेगी। और सुई के केस में यही होता है। सुई क्या होती है, छोटी होती है, उसके नीचे जो पानी आता है, जो वो पानी वो डिस्प्लेस करता है वो कम होता है, उसका भार कम होता है। और उसके कारण उस पानी के भार के कारण क्या होता है, एक बॉयंट फोर्स जो है लगता है, उसको उत्प्लावकता का बल कहते हैं। वो पानी में ऊपर की तरफ को लगता है, बॉयंट फोर्स जो है। तो वो बॉयंट फोर्स अगर वस्तु के भार के बराबर होगा या ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी, नहीं तो डूबेगी। और सुई के केस में यही होता है कि सुई का भार जो है वो ज़्यादा होता है घेरे हुए पानी के भार से, इसलिए डूब जाता है। लेकिन जहाज के केस में क्या होता है, उसकी बनावट भी थोड़ी अलग होती है। वो अंदर से खोखला होता है, उसमें हवा भरी हुई होती है, लोहे का भी बना हुआ होता है। तो जो उसका भार होता है वो जो उसने पानी घेरा हुआ है उसके भार के बराबर होता है या तो ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब नहीं पाता। तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग आर्किमिडीज ने दिया था उसका सिद्धांत कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी। तो ये कारण है, ज़रूर आपको समझ आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राधे राधे।